मुझे हाई स्कूल पास करना है, ठीक है, और मुझे इंटरव्यू पास करना है। जब हाई स्कूल के जब तो हम मास्टर से कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दीजिए, कहते नहीं है जब हम क्वेश्चन बैंक तो पढ़ते नहीं है, और जब एंड टाइम पे कहते हैं कि मास्टर से कि इसमें जो टिक लगा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, है ना, आप भी कहते होगे जब छोटे होगे, ठीक है। तो सीधी सी बात, उसके इंपॉर्टेंट का तरीका क्या रहता है कि हम जो उस बच्चे को ये बताते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर विलियम शेक्सपियर का है तो इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, जॉन मिल्टन कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उसे हम ट्रिक बताते हैं और वो लड़का पास हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे एग्जाम को, हम ARO की तैयारी करते हैं, तो हम ARO की तैयारी करते हैं, ये देखते हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। जब हम अनछोड़ खरीद के लेके आते हैं, अनछोड़ में हम देख लेते हैं कौन से प्रश्न से हम कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हेलो गाइस, मैं डॉक्टर पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने कैरियर प्लस चैनल में। आज हम यही देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर देखते हैं हम ARO की तैयारी कर रहे हैं बहुत से बच्चे की, इसमें हम जो है कौन से जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी से कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं RO और ARO में, ठीक है। तो हम ARO के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ARO बनना चाहते हो तो तैयारी जो है ऐसे करो 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। वही अगर हमने BA करा, MA करा, BSc करी, MSc करी, तो हम अनशोर्ट लेकर आते थे, अनशोर्ट में देखते थे कि कहाँ से कौन से प्रश्न ज़्यादा आते, तो हम उसको एक तरफ लिख के उसको हम लर्न कर लेते थे, उसी में से फंस जाते थे क्वेश्चन, ठीक है। तो यही ट्रिक आपको इसमें RO और ARO में करनी है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि इसमें क्या है, सिलेक्शन अब तक का सबसे अच्छा तरीका सीखें, और ये है और हाँ, अगर आपने सोच रखा है कि आपने ARO बनना ही बनना है, ठीक है, तो हमें जो है और किसी वैकेंसी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जैसे TGT PGT और कई सारी वैकेंसी आती हैं, ठीक है, उस पर कि हाँ इससे रिलेटिव जो आपसे संबंधित जो वैकेंसी होती है उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। माना आपने ARO की तैयारी करी, ARO की, ठीक है, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ARO है ना, और मतलब आप जो यूपी PSC के थ्रू, लोक सेवा आयोग के थ्रू जो ARO निकलती है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो कहना मतलब इससे रिलेटेड जो है कोई वैकेंसी आती है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है, PCS वगैरह में डाल सकते हैं। अब तक का सबसे आसान तरीका क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जो हैं कि हमें तो भाई एक टारगेट निश्चित करना है कि हमें ARO बनना ही बनना है, ठीक है। तो हमें बस अभी से तैयारी कर दो, मतलब ये मत देखो वैकेंसी नवंबर में आएंगी, अक्टूबर नवंबर के लास्ट में आएंगी इसकी ARO की जो है, ठीक है, और हो सकता है कि ये है दिवाली के बाद वैकेंसी निकल जाए इसकी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके विश्व इतिहास में कितने क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन आया था, ये हमारा 2000 पीछे का है, लास्ट ईयर का जो ARO का एग्जाम हुआ था, उससे मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो टिक करे थे, और किस क्वेश्चन मतलब किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे वो चीज़ मैंने आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि विश्व इतिहास से 1 प्रश्न आया था, इसके बाद प्राचीन इतिहास से 10 प्रश्न आए थे, इसके बाद मध्यकालीन है मेडिवल इतिहास, इससे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो है इसमें आधुनिक किसे कहते थे मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से 13 प्रश्न आए थे, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री से आए थे 10। तो हमें करना क्या है कि हमें जो है पढ़ना तो खैर सभी है, हम कहते हैं कि हाई स्कूल इंटर वाले से कि पढ़ना तो सभी है, पर इसके अंदर क्या ये इन चैप्टरों को ज़्यादा तरीके से पढ़ना है, इसी में से क्वेश्चन ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। तो बच्चा उसी में से तैयारी करता है ज़्यादा, कि मतलब पढ़ना तो पूरी किताब पढ़नी है। जब हम बच्चे से कहते हैं, है ना भाई, आप भी आए थे टीचर के पास, सर इसमें निशान लगा दीजिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है यहाँ पे। इसमें हमें ये 2 ट्रिक जो है ये हमें दो चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, क्योंकि प्राचीन इतिहास और मतलब आधुनिक इतिहास, इसमें प्रश्न 13 आ रहे हैं, इसमें 10 आ रहे हैं, तो हमारे ज़्यादा कवर हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग हम देख लेते हैं। रीजनिंग में जो है 12 प्रश्न आते हैं, इसमें लास्ट ईयर के एग्जाम में आए थे, आप देख लीजिए। इसके बाद इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इंग्लिश के जो है, इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश तो आप तैयारी करनी है, ठीक है। इसके बाद हिंदी के 12 प्रश्न आए थे, और कंप्यूटर के भी आए थे 20 प्रश्न। सीधी सी बात है, ARO जो होता है उसमें कंप्यूटर क्वेश्चन तो आएंगे, क्या वो टाइपिंग वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, ठीक है। अब देख लेते हैं पॉलिटिकल्स के 2 क्वेश्चन आए थे, इतिहास इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के 11 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर जो होता है GK वगैरह इसमें 16 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी भूगोल के आपके 12 प्रश्न बने थे, अवॉइडेड से 1 प्रश्न आया था, और ये UP GK से 8 प्रश्न आए थे। मैथ्स साइंस एक आया था, इसमें सेंसस कहते हैं एक तरह का जनगणना से पूछ रहे थे कि 2000 जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसे हम इन्वायरमेंट के 7 प्रश्न आए थे कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून के दिन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं
और कभी कभी जो है था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। लास्ट ईयर जो है 5% आए थे बायोलॉजी से, है ना, और इसके बाद फिजिक्स भौतिक विज्ञान से 3% आए थे और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से 1% आया था। ठीक है, सीधी सी बात है, हमें जो है तैयारी करनी और हमने सोच रखा है कि हमें ARO की तैयारी करनी, हमें ARO एग्जाम क्रैक करना। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कल से नहीं, परसों से नहीं, जब नोटिफिकेशन आएगा तब से तैयारी नहीं करनी, हमें अभी से और आज से तैयारी करनी है, जिससे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। कि एग्जाम निकाल रहा है इतना जो अधिकारी, भाई इसका मतलब क्या हो गया, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जो ऑफिसर लगा हुआ, सीधी सी बात है, सैल्यूट करेंगे सब। तो ऑफिसर के लिए भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो विदाउट वर्क तुम जो है बिना तुम सक्सेस नहीं कर सकते, है ना, यू कैन नॉट सक्सेस इन एग्जामिनेशन ARO। ठीक है, तो इसमें आप जो बिना इसके जो तैयारी नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है, मेरा कहने का तरीका यही है कि आप इसमें मेहनत कीजिए। ठीक है, बिना मेहनत के जो कुछ भी संभव नहीं है, बिना मेहनत को इंसान के तो रोटी भी ना मिलती है, कहते नहीं है, क्योंकि रोटी मेहनत मिलेगी, आप मेहनत करोगे तभी रोटी मिलेगी। ठीक है, तो यही चीज़ आपसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है आप ये मत देखिए कि नोटिफिकेशन सर कब आएगा, बहुत से बच्चे कहते हैं सर कब आएगा नोटिफिकेशन, ये मत देखिए भाई, हमें सोचना है कि हम तैयारी करनी है ना। अगर सपोज मुझे जो है एक जो है सपोज रेल का ड्राइवर बनना है, तो उसके सिलेबस क्या है, पहले हम उसका सिलेबस डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। ठीक है, तो उसे हम तैयारी करेंगे, उसी को हम फोकस करेंगे, उसके अलावा किसी को देखेंगे नहीं हम। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोई भी एग्जाम क्रैक करते हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं, तो बेस्ट तरीके से एग्जाम क्रैक हो जाता है, कोई सा एग्जाम हो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपको ARO की तैयारी करनी है, तो ARO से संबंधित जो है ये चीज़ें आप जो पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादातर देखिएगा इसमें जो आपको जब 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी ज़्यादातर, करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, 16% बनते हैं। ठीक है, इसमें जो है मतलब अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स से 11% है, इसको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादातर। तो ज़्यादातर आपको ये पढ़ना है, इसको तो खैर कम देखने हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर बनती है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो आएगी या फिर कोई वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड एक वीडियो डेली अपलोड करता हूँ मैं। ठीक है, और इसके वैकेंसी जब भी आएंगी तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी सूचना। थी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।